रानी अवंतीबाई, शेरनी ये रामगढ़। रामगढ़ की मिट्टी उस वक्त भी खून से लाल थी जब हिंदुस्तान अभी आज़ादी का सपना देख रहा था। घर घर में दर्द था, हर जुबान पर जुल्म की कहानियां थी। ब्रिटिश हुकूमत अपनी ताकत का नशा लेकर देश के दिलों पर राज कर रही थी, मगर इस जुल्म के अंधेरे में एक रोशनी थी। एक औरत, एक माँ, एक रंझा हुई दुल्हन जो अपने मुल्क के लिए शेरनी बन गई। रानी अवंतीबाई लोधी। अवंतीबाई रामगढ़ के राजा विक्रमादित्य सिंह लोधी की बेगम थी। उनका ताल्लुक एक बहादुर और इज्जतदार खानदान से था। बचपन से ही उन्हें तलवार चलाना, घोड़सवारी करना और जंग के कानून समझना पसंद था। उनका दिल सिर्फ एक महिला होने तक महदूद नहीं था, वो एक सपने देखती थी जिसमें हिंदुस्तान आज़ाद था। जब वो जवान हुई, उनकी शादी रामगढ़ के राजा विक्रमादित्य सिंह से हुई। दोनों के दरमियान मोहब्बत भी थी और इज्जत भी। रानी अपने शौहर की साथी थी, उनके फैसलों में मशवरा देती थी, लोगों के दुख में शामिल होती थी। रामगढ़ के लोग उन्हें माँ अवंतीबाई कहते थे, क्योंकि वो सिर्फ अपनी ताकत से नहीं, अपने प्यार से भी राज करती थी। मगर जिंदगी ने उनके लिए आसान रास्ते नहीं लिखे थे। राजा विक्रमादित्य की तबीयत खराब रहती थी। कुछ ही सालों में वो बीमार पड़ गए और फिर एक दिन वो दुनिया से चले गए। रानी अवंतीबाई के लिए वो दिन कयामत था। महल के ढोल बंद हो गए, सितारों की आवाज़ खामोश हो गई। रामगढ़ पर उदासी छा गई। उनके दो छोटे बेटे थे, अमन सिंह और शेर सिंह, दोनों अभी कुमार थे। रानी ने अपने आंसुओं को छुपाकर ताज अपने सर पे रखा और कहा, मेरे पति चले गए हैं, मगर उनका सपना अभी जिंदा है। जब तक मैं जिंदा हूँ, रामगढ़ किसी अंग्रेज के कदम तले नहीं झुकेगा। मगर ब्रिटिश सरकार ने इसका फायदा उठाना चाहा। वो सोच रहे थे कि एक विडोड औरत बिना किसी राजनीति तजुर्बे के कैसे हुकूमत संभालेगी। उन्होंने रामगढ़ के राज पर अपनी निगाह रख ली। उनके अफसर ने हुक्म दिया कि रामगढ़ का राज अब कंपनी के अंडर होगा। रानी से कहा गया कि वो अपना ताज छोड़ दे और अपनी हुकूमत उनके हवाले करे। लेकिन रानी ने कहा कि रामगढ़ मेरी माँ है और माँ को कोई बेच नहीं सकता। उस दिन से जंग का आग जल उठी। रानी ने अपने लोगों को बुलाया और कहा, अगर तुम्हें अपने खेत, अपने घर, अपनी इज्जत और अपने बच्चों से मोहब्बत है, तुम मेरे साथ तलवार उठाओ। उन्होंने रामगढ़ के हर कोने से जवानों को बुलाया। किसान, लोहार, सिपाही और जवान सबने रानी के बुलावे पर हाँ कहा। उन्होंने खुद उनके साथ तलवार चलानी सीखी और अपनी फौज बनाई, अवंतीबाई सेना। इसी सना में एक जवान था, वीर प्रताप सिंह। उसका चेहरा नूर से भरा, दिल ईमान से रोशन। उसकी आंखों में जुनून था, मगर दिल में एक अजीब नरमी थी। जब रानी ने उसे पहली दफा देखा तो उन्हें लगा जैसे उनके मरहूम शौहर की रूह उन जवान में बोल रही हो। वीर प्रताप रानी का वफादार था, मगर धीरे धीरे उन दोनों के बीच एक दर्द भरा रिश्ता पैदा हुआ, जिसमें मोहब्बत नहीं लेकिन जज्बात और समझ थी। एक रात रानी महल के टेरेस पर खड़ी थी, चांदनी उनके चेहरे पर पिघल रही थी। वीर प्रताप वहां आया और बोला, मलकिन फौज तैयार है, लेकिन मैं चाहता हूं आप समझ लें, ये जंग आसान नहीं। रानी ने मुस्कुराकर कहा, किसी माँ के लिए अपने बच्चों की आज़ादी से बढ़कर क्या हो सकता है। अगर जान चली भी गई तो रामगढ़ के नाम पर जाएगी। वीर ने थोड़ा झिझक कर कहा, और अगर मैं चला गया तो? रानी ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तो मैं तुम्हें अपने दिल में जिंदा रखूंगी। वो लम्हा दोनों के लिए गहरा था, न मोहब्बत का इकरार न इनकार, सिर्फ एक समझ, एक जज्बा जो दोनों के दिलों को जोड़ गया। जंग का आगाज 1857 का साल था। हिंदुस्तान में हर तरफ बगावत की आग थी। रानी अवंतीबाई ने रामगढ़ को आज़ादी के लिए जगह दिया था। ब्रिटिश ने उनके खिलाफ फौज भेज दी। रानी ने अपनी फौज को जंगलों में, पहाड़ों में छुपाकर गुरिल्ला जंग का प्लान बनाया। हर रात वो खुद अपनी सेना के बीच जाकर उन्हें हौसला देती थीं। वीर प्रताप उनका सिपह सालार बन चुका था। उन्होंने कहा, मलकिन, हम जंग तब जीतेंगे जब दिलों में खौफ नहीं, जज्बा होगा। रानी ने कहा, और जज्बा तब तक जिंदा रहेगा जब तक रामगढ़ जिंदा है। अंग्रेज अफसरों ने सोचा था एक औरत उनके सामने क्या करेगी, मगर वो भूल गए कि जब औरत माँ बनकर तलवार उठाती है तो दुश्मन की फौज भी कांपते हुए पीछे हट जाती है। रामगढ़ के किले पर पहली जंग हुई।
गोलियां चलीं, तलवारें चमकीं। रानी खुद घोड़े पर सवार थीं, हाथ में तलवार, सर पर पीली पगड़ी, आंखों में आग। अंग्रेज उनके हौसले को देखकर हैरान थे। उनके साथ वीर प्रताप भी था, जो उनका साया बनकर लड़ रहा था। कई दिन तक जंग चली। ब्रिटिश फौज को कई जगह पर हार का सामना करना पड़ा। रानी की फौज ने उनके कैंप जला दिए, उनके अफसर मार दिए। रामगढ़ का नाम हर तरफ गूंज रहा था, रानी अवंतीबाई, शेरनी रामगढ़। मगर हर जंग में एक कीमत होती है। ब्रिटिश ने अपनी ताकत बढ़ा दी। उन्होंने दूसरे इलाकों से भी फौज बुलाई। अब जंग और खतरनाक हो गई थी। एक शाम वीर प्रताप रानी के पास आया। उसके कंधे पर जख्म था। रानी ने उसका जख्म धोया और कहा, वीर, तुम्हें अपनी जान की फिक्र नहीं है क्या? वीर ने हंसी में कहा, जान तो उन्हीं की होती है जिनके दिल में खौफ हो मलकिन। मेरे दिल में सिर्फ आपका हुक्म है। रानी ने आंखें चुरा ली, मगर उनके दिल में तूफान मच गया। एक पल के लिए उन्हें लगा जैसे दुनिया रुक गई हो। जंग के कुछ दिनों बाद ब्रिटिश फौज ने रामगढ़ के किले को घेर लिया। गोलियां छूट रही थीं, धुआं हर तरफ था। रानी अपने घोड़े पर थी, वीर उसके साथ। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में नजर मिलाकर समझ गए कि ये आखिरी जंग है। वीर बोला, अगर मैं शहीद हो गया तो मेरी माँ को कहना कि उसका बेटा मलकिन के साथ था। रानी ने कहा, अगर मैं गिर गई तो मेरी मिट्टी से रामगढ़ के बच्चों के लिए दुआ निकलनी चाहिए। फिर जंग शुरू हुई। अंग्रेज तोपें चला रहे थे, रानी की फौज दिल से लड़ रही थी। वीर प्रताप ने रानी को बचाते हुए अपनी तलवार से दुश्मन के कैप्टन को मार गिराया, मगर उस पल एक गोली उसकी सीने में लगी। वो घोड़े से गिरा, रानी की गोद में आ गिरा। रानी ने उसका सर अपनी गोद में लिया, उसके हाथ खून में भीग गए। वीर ने धीरे से कहा, मलकिन, रामगढ़ को कभी झुकने मत देना। रानी ने रोकर कहा, रामगढ़ तुझ में जिंदा रहेगा वीर। उसकी आंखें बंद हो गई। रानी का दिल तो टूट गया, लेकिन उनका जुनून और भड़क उठा। रानी ने उस शहीद सिपाही का खून अपनी तलवार पर लगाया और पुकारा, ये वीर का खून है। जब तक एक भी रामगढ़ी जिंदा है, अंग्रेज को इस मिट्टी पर कदम रखने का हक नहीं। और फिर रानी ने जंग का रुख बदल दिया। वो खुद तोप के सामने आ गई। उन्होंने अपनी तलवार घुमाकर दुश्मन के सफों में हलचल मचा दी। अंग्रेज हैरान रह गए, मगर ताकत के मुकाबले में जुनून भी एक हद तक ही जा सकता है। रानी को गोली लग गई। उन्होंने अपने हाथ में तलवार पकड़ के कहा, मैं अंग्रेज के हाथ जिंदा नहीं आऊंगी। शेरनी अपनी मर्जी से मरता है। और उन्होंने अपनी तलवार से अपना आखिरी वार किया, अपनी आज़ादी और अपनी इज्जत के लिए। उस दिन रामगढ़ की जमीन ने एक कहानी अपने अंदर दफन कर ली। रानी अवंतीबाई लोधी और वीर प्रताप सिंह दोनों शहीद हुए, मगर उनकी कहानी जिंदा रही। आज भी जब रामगढ़ की हवा चलती है, लोग कहते हैं, यहाँ एक रानी थी जिसे मौत भी झुका ना सकी। और कहीं पहाड़ों में लोग आज भी कहते हैं, चांदनी रातों में एक औरत घोड़े पर सवार देखी जा सकती है, हाथ में तलवार, आंखों में आग और दिल में वो दर्द जो वीर के शहीद होने के दिन से कभी थमा नहीं। रानी अवंतीबाई, जो दुनिया के लिए एक विडोड मलका थीं, मगर अपने लोगों के लिए एक माँ, एक सिपाही और एक शेरनी थी। उनका नाम लिखा गया उन सब औरतों के दिल में जो जुल्म के सामने खामोश नहीं रहती। उनकी कहानी लिखी गई उन सब जवानों के खून में जो अपनी मिट्टी के लिए जान देते हैं। रामगढ़ के लोग जब आज भी आज़ादी का जश्न मनाते हैं, तो सबसे पहले रानी अवंतीबाई के कदम छूते हैं, क्योंकि उन्होंने साबित किया था कि एक औरत अगर चाहे तो दुनिया की तकदीर लिख सकती है।